नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। दिल्ली में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। 27 साल बाद पार्टी का वनवास खत्म हुआ है, लेकिन ये जीत कहीं ना कहीं बीजेपी के जो है जीत कहीं ना कहीं खट्टी हो रही है, क्योंकि दिल्ली जीतने के बाद जो है तीन तीन बड़े राज्य जहां पे बीजेपी की सरकार, वहां उथल पुथल मची हुई है। बड़े बड़े नेता जो है पार्टी से बगावत कर बैठे हैं। ये राज्य कोई और नहीं, मणिपुर है, राजस्थान है और हरियाणा है। इन तीन राज्यों में क्या स्थिति चल रही है, क्या कुछ उलटफेर हो रहा है, उथल पुथल जो है पार्टी के अंदर चल रहा है, सब बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे हरियाणा से। देखिए, हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है और हरियाणा में अभी महज 4 महीने हुए हैं बीजेपी को सरकार बनाए हुए। नायब सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि इस सीएम की रेस में कई जो नेता थे वो शामिल थे, लेकिन नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद देखिए, बीजेपी के बड़े नेता हैं अनिल विज, जो कि जाट समाज से आते हैं। और जाट समाज, आपको बता दें कि हरियाणा में 40 से 45 सीटों पर अनिल विज का कब्जा है और 40 से 45 सीट जो है अनिल विज उस पर जो है अपना प्रभाव डालते हैं। और अनिल विज गुस्साए हुए हैं, अपने ही पार्टी पे तमाम बड़े बड़े जो है आरोप लगाए हैं। अनिल विज का कहना है कि इस बार जो चुनाव हुए थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी अंदर ही अंदर, पार्टी के अंदर के ही लोग जो है अनिल विज को हरवाना चाहते थे और हरवाने की जो है तैयारी। देखिए, एक बड़ा सीनियर जो नेता है, आपको बता दें कि 7 सालों से विधायक रह चुके हैं अनिल विज, और अभी भी जो है वो अपनी सीट से जीत उन्होंने हासिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार प्लानिंग की गई थी उनको हरवाने की, और उन पर जो है हत्या के भी आरोप जो है उन्होंने लगाए। अनिल विज ने अपनी हत्या की जो षड्यंत्र रचने का भी आरोप पार्टी पर ही लगाया, पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और पार्टी को लगाया। और बड़ी 4 बातें जो है इनके द्वारा कहेंगी, जिसके लिए अनिल विज को जवाब दो नोटिस भी भेजा गया। आपको बता दें कि अनिल विज सीएम बनना चाहते थे हरियाणा के। उनका कहना था कि जो उनका समाज उन पे जो है दबाव डाल रहा है, क्योंकि उनका 40 से 45 सीटें बहुत होती है, उन पे जो है अनिल विज का डायरेक्ट सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा था। और उनका कहना था कि उनका समाज चाहता है कि वो सीनियर हैं, इतने सालों से राजनीति में हैं और 7 बार विधायक रह चुके हैं, तो इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा हरियाणा में कहीं ना कहीं अनिल विज को ही बनना चाहिए। लेकिन नायब सिंह सैनी को बनाया गया। इसको लेकर अनिल विज काफी नाराज बताए गए थे। लेकिन देखिए, अब 4 बड़ी बातें, 4 दिन में 4 बड़ी बातें क्या अनिल विज के द्वारा कही गई, वो भी आप देखिए। देखिए, अनिल विज का कहना है, 30 जनवरी को उन्होंने क्या कहा, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शायद नहीं जाऊंगा, मेरे आदेशों का पालन नहीं होता है, अधिकारी हमारा काम नहीं करते हैं। देखिए, एक नेता है और अधिकारी उनकी नहीं सुनते, तो समझिए पार्टी में उनका क्या स्थान है और ये क्यों बोल रहे हैं। आगे देखिए, 31 जनवरी को उन्होंने क्या कहा, नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उड़न खटोले पर ही है। यह सिर्फ मेरी नहीं, सभी मंत्रियों और विधायकों की आवाज है। नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हेलीकॉप्टर पे ही रहते, टूर पे ही रहते, उड़न खटोले पे ही रहते, ऐसा कह रहे। देखिए, वहीं देखिए 1 फरवरी को बोला, पुष्पा का मैं नहीं झुकूंगा स्टाइल में दिखाते हुए कहा कि मैं नहीं, मेरी आत्मा बोलती है, आत्मा की आवाज दबा नहीं सकते। बोल रहे कि मेरी आत्मा बोल रही है ये सारी बातें, जिसकी आवाज को मैं चाह कर भी दबा नहीं सकता। देखिए, 2 फरवरी को बोला, सीएम चाहे तो मेरा मंत्री पद छीन ले, फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी अध्यक्ष इस्तीफा दें, गैंगरेप का आरोपी महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। देखिए, अपनी ही पार्टी के नेता जो है रेप का जिसपे आरोप लगा है, उन पर जो है उन्होंने बोला कि वो आखिर कैसे मीटिंग ले सकते हैं। मैं उस मीटिंग को ज्वाइन ही नहीं करूंगा जहां गैंगरेप का जो नेता है, जिसपे गैंगरेप का आरोप लगा है, वो जो है अगर उस मीटिंग में आएंगे तो। देखिए, अब इस पर जो है पूरी तरीके से अनिल विज पर कार्रवाई की गई है और उन पर जवाब दे नोटिस जो है उनको भेजा गया। आप देखिए, इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया वो भी देखिए आप एक बार। बडोली ने कहा, आपका यह कदम न केवल पार्टी के विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि यह उस समय पर हुआ है जब पार्टी पड़ोसी राज्य दिल्ली में चुनावों के लिए अभियान चला रही थी। चुनावी समय में एक सम्मानित मंत्री पद वहन करते हुए इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा, यह जानते हुए भी आपने ये बयान दिए हैं और ये पूरी तरीके से अस्वीकार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि 3 दिन में आप इस विषय पर जो है स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए, 3 दिन दिए गए हैं अनिल विज को। तो ये तो हरियाणा में क्या बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है मैंने आपको बताया। लेकिन मणिपुर में भी देखो आपने, मणिपुर में भी जो है भारी बवाल चल रहा है। और अब जो है राजस्थान से भी किरोड़ी लाल मीणा, जो कि देखिए अनिल विज यहाँ पे 40 से 50 सीटों पर प्रभाव डालते हैं, वही किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में मीणा समाज से आते हैं और वो
50 से 52 सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। और किरोड़ी लाल मीणा ने भी जो है विधानसभा के अंदर पार्टी अपने ही, देखिए आप सोच के देखिए, अपने ही नेताओं पर विधानसभा के अंदर आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है। किरोड़ी लाल मीणा आपको बता दें कि राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते थे, हालांकि उनको नहीं बनाया गया। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया गया है, उन्होंने दे दिया और विधानसभा में अपनी ही पार्टी पर जो है आरोप लगाए हैं। वहां पे मुख्यमंत्री भजन लाल, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सोचिए क्यों नहीं की? क्योंकि एक बड़ा जो है नाम है किरोड़ी लाल मीणा और 50 से 52 सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं, पकड़ रखते हैं अपनी। इसीलिए अभी केंद्र सरकार छोड़ी, जो राज्य में जो सरकार है, उन्होंने भी उनके खिलाफ अभी तक कुछ भी जो है एक्शन नहीं लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने भी जो है सरकार पर अपने जो मोबाइल फोन है उसको टैप करने का आरोप लगाया है। उनका मोबाइल फोन जो है टैप किया जा रहा, और अपने भाई को हरवाने की बात भी किरोड़ी लाल मीणा ने बोला कि जो बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो पार्टी के अंदर के लोग हैं, उन्होंने ही मेरे भाई को जो है हरवाया है। और देखिए इस तरीके के बयान एक नेता नहीं, 2-3 बड़े बड़े बीजेपी के नेता, खुद किसी ने कहा था कि पार्टी बीजेपी का कोई अगर बुरा कर सकता है तो सिर्फ बीजेपी ही कर सकते हैं। अंदर ही अंदर लोग एक दूसरे से पर जो है जले मरे जा रहे हैं, अंदर ही अंदर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। तो सोचिए जो पार्टी अंदर ही आपस में ही जिसकी पकड़ मजबूत नहीं है, वो जनता का या देश का क्या भला करेगी। अब किरोड़ी लाल मीणा जो है उनको भी देखिए 3 दिन का नोटिस जो है उनको भी जारी कर दिया गया है, जवाब दो नोटिस। देखिए किस किस को अब बीजेपी अपने बड़े बड़े नेताओं को जवाब दे नोटिस जारी करेगी। आप एक बार देखिए एनडीटीवी का आर्टिकल है, इसमें देखिए कार्ड बताओ नोटिस का में जो है क्या कहा गया। राजस्थान भाजपा के ओर से भेजे गए नोटिस में किरोड़ी लाल मीणा को कहा गया है कि अपने मंत्री पद से त्याग पत्र की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए उपलब्ध करवाया और बयान देकर भाजपा सरकार पर टेलीफोन टेप कराने का आरोप लगाया, जो असत्य है। आपने ऐसा बयान देकर भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है। आगे कहा गया है कि ऐसे बयानों को पार्टी के संविधान में अनुशासनहीनता माना गया है। साथ ही पार्टी ने किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस भेजते हुए 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है, जवाब मांगने की बात कही है। हालांकि इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं पार्टी का अनुशासित जो है सिपाही हूं। तो देखिए यहाँ पे अनिल विज और किरोड़ी लाल मीणा दोनों को जो है नोटिस भेज दिया गया है। और देखिए आप मणिपुर से आप पहले एक बार ये देखिए आपकी हेडलाइन क्या चल रही है राजस्थान को लेकर हेडलाइन देखिए, बगावत पर बीजेपी का एक्शन, राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा तो हरियाणा में अनिल विज। दूसरा देखिए किरोड़ी लाल मीणा पर बीजेपी का एक्शन से राजस्थान में गरमाई सियासत, कैबिनेट मंत्री ने दिया जवाब। और देखिए राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने खींचतान, जयपुर शहर सहित 17 जिलों में जिला अध्यक्ष का चुनाव अटका। आगे देखिए राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा क्यों बन गया राजस्थान सरकार की गले का फांस। देखिए सरकार की गले का जो है फांस बता। हरियाणा, राजस्थान और अब बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर से देखिए सीएम का जो सीएम है बीरेन सिंह, उनका इस्तीफा आ गया। अब ये इस्तीफा की मांग जो है काफी दिनों से चल रही थी। मणिपुर हिंसा केस सामने आया, मणिपुर से आए दिन एक ना एक जो है समाचार आते रहते हैं। मणिपुर से लेकर आए दिन जो है घटनाएं घटित होती रहती है। उसके बाद इतने लंबे समय बाद जो है सीएम का इस्तीफा आता है और अभी मणिपुर में 2-3 दिन हो चुके हैं सीएम के इस्तीफे को लेकर। अभी तक कोई नया सीएम कौन बनेगा, कौन चेहरा होगा, कुछ भी सामने नहीं आया है। बिना सीएम के जो है राज्य में जो है सरकार चल रही है। लेकिन इस इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह और राहुल गांधी का जो मूव है उसको माना जा रहा है। हालांकि जो है कांग्रेस लगातार इस बात को रख रही थी कि अगर मणिपुर में हालात ठीक नहीं होते, लेकिन मणिपुर में जो है वो जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लाएगी। और अगर ये प्रस्ताव लाया जाता तो जाहिर सी बात है कि देखिए खबरें आ रही थी कि 19 विधायक मणिपुर में 32 भाजपा के जो विधायक है 32 सीटों में भाजपा, जिसमें से 19 विधायक जो है बीरेन सिंह जो सीएम है उनके अगेंस्ट थे, उनके विरोध में, उनके साथ नहीं है, ऐसी लगातार खबरें आ रही थी। इसी के चलते कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही थी। लेकिन क्या होता है, बीरेन सिंह जाते हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने चाणक्य की नीति खेल दी। उनसे मुलाकात होती, जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और अभी 2-3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा नहीं पता है। और इसको लेकर जो है तमाम खबरें, तमाम जो है हेडलाइंस भी है मणिपुर को लेकर। देखिए आपको बता दें किसको कितनी सीटें हैं मणिपुर में। देखिए भाजपा के पास 32 है, जेडीयू के पास 7, कांग्रेस के पास 5 और एनपीएफ के पास 5 और अन्य के पास जो है उसके पास भी 5 है। इसमें से 19 जो विधायक हैं, 19 विधायक जो हैं वो जो बीरेन सिंह है उनके विरोध में। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता
तो भाजपा की सरकार गिर जाती है। अब सरकार गिर जाती तो इससे अच्छा ये कि सीएम इस्तीफा दे दे। सरकार गिर जाती तो कोई भी जो विपक्ष पार्टी है वो सरकार बनाने में कायम हो जाती मणिपुर में। अब देखिए इसको लेकर, मणिपुर को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस आ रही वो भी देखिए। मणिपुर से वापस बुला लीजिए सेना, बीजेपी विधायक ने अमित शाह को पत्र लिखकर दी बड़ी जो है मांग, बड़ी मांग की है पत्र लिखकर, अमित शाह को पत्र लिखा गया। अब देखिए दूसरा हेडलाइन देखिए, मणिपुर में भाजपा तय नहीं कर सकेगी सीएम, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मणिपुर विधानसभा का जो है प्रस्तावित सत्र रद्द कर दिया गया है क्योंकि भाजपा नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकी। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने राज्यपाल के अनुच्छेद 174 का जो है उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, ऐसा जो है हेडलाइंस ऐसी चल रही है। आगे देखिए एक और हेडलाइन देखिए आप, वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर सीएम के पद से इस्तीफे में राहुल गांधी का कितना रोल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अविश्वास प्रस्ताव की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई, उसके बाद जो है तुरंत अगर ये प्रस्ताव पारित, इस डर की वजह से कहीं ना कहीं उनके इस्तीफा जो कि वो नहीं देने वाले थे, देना होता तो जब मणिपुर में हिंसाकांड हुआ था तब इस्तीफे की इतनी मांग हो रही थी, तब इस्तीफा देना चाहिए था, तब नहीं दिया। लेकिन अब पार्टी को जैसे तैसे ये जो है आभास होने लगा कि अभी मणिपुर में पूरा खेल बदल सकता है, तो जो है उनका इस्तीफा आ गया। आगे देखिए एक और हेडलाइन, 19 भाजपा विधायकों ने मणिपुर सीएम का इस्तीफा मांगा, पीएम मोदी को लेटर लिखा। देखिए 19 जो मणिपुर में विधायक है, मैंने आपको बोला जो वीरेंद्र सिंह के अगेंस्ट थे, उन्होंने जो भी है उन्होंने भी पत्र लिखा था जिसके चलते जो है उनका इस्तीफा दिया गया। तो ये जो 3 राज्य हैं, हरियाणा, मणिपुर और राजस्थान, इसमें कब सत्ता पलट जाए, कब पूरा खेल पलट जाए, ये कयास लगाना मुश्किल नहीं है क्योंकि देखिए जितने भी खबरें निकल कर आ रही उनसे कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि पार्टी अंदर ही अंदर टूटती जा रही है, पार्टी के अंदर ही अंदर जो है चीजें ठीक नहीं चल रही है। बड़े बड़े नेता जो है पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे को हरवाने का काम कर रहे हैं, आपस में ही आरोप लगाया जाए, हरवाने छोड़िए हत्या तक का जो है आरोप बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी पे लगा रहे हैं, सोचिए आप। तो अब इन 3 राज्यों में क्या सियासी खेल कभी भी पलट सकता है, क्या सरकार कभी भी मुंह के बल गिर सकती है, क्योंकि ये बड़े नेता हैं जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं, 1-2 सीट नहीं, कोई 40 से 45 तो कोई 50 से 55 सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है, जिसके चलते राज्य सरकार भी जो है उनसे सीधे से जो है सवालात नहीं कर पा रही है, उनके अगेंस्ट जो है कोई एक्शन नहीं ले पा रही। तो अब इन 3 राज्यों के क्या हालात होंगे, क्या बदलाव होंगे इनमें, यह तो आने वाले समय में देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। क्या हरियाणा में जो है सरकार बदल सकती है, क्या जो राजस्थान में हो रहा है उसके चलते क्या खेल पलट जाएगा, या मणिपुर में क्या मणिपुर कब तक बिना सीएम के रहेगा। तो इस खबर में बस इतना ही। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।